इंडिया अमेरिका से लगभग 60% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और 30 से 40% मेडिसिन आइटम्स इंपोर्ट करता है। कोई भी पॉपुलर ऐप आप देखते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, सारी अमेरिका की है और ये चीज़ें हमें अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती है और ये चीज़ खान सर भी बोल रहे हैं। आप देखिए, आप उससे रिश्ता खराब करके तनी देख लीजिए तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को तो कहेंगे तुरंत बंद करेगा जीमेल, चलाते रहिएगा यूपीआई। ए भैया खाली जीमेल बंद करे ना, उतना दूर जाने भी लगा जरूरत है, जीमेल बंद करो, मोबाइलवा तुम्हारा विदाउट जीमेल लॉगिन नहीं होगा। और ये डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आज अमेरिका इसका फ़ायदा उठा रहा है। अगर आप पहले कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में ख़रीदते थे जो कि अमेरिका से 100 रुपीज़ का है, वो इंडिया में आफ्टर टैक्सेस आपको 125 रुपीज़ का मिलता था आफ्टर अमेरिका टैरिफ जो कि 25% था और अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने पे जो कि आपको 125 रुपीज़ का मिलता था वो अब आपको 150 रुपीज़ का मिलेगा। ये छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन अगर आप कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हिसाब से देखो तो आपको 1,25,000 करोड़ की जगह आपको 1,50,000 करोड़ पे करना है, एक्स्ट्रा 25,000 करोड़। हालांकि इतने के तो पुल बिहार में हर महीने गिर जाते हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशंस बहुत अच्छे थे जो कि अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और इंडिया के बीच इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद ट्रंप ने इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों लगाया। अमेरिका के बहुत सारे आर्टिकल्स देखने के बाद उनके बीच एक ऐसा आर्टिकल मिला जिससे पता चलता है कि ट्रंप चाहता था कि जो भी अमेरिकन कंपनीज है वो इंडिया के 99,000 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर मार्केट को कैप्चर करे। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट को फॉरेन कंट्रीज से बचाना चाहती है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और अगर इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया गया तो इंडिया में लाखों फार्मर्स की लिविंगहुड बर्बाद हो सकती है और पंजाब में लाखों फार्मर्स की लिविंगहुड बर्बाद हो चुकी है। उसका कोई और कारण है। वापस टॉपिक पे, इंडिया में 150 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 15 करोड़ लोग फार्मर्स हैं जो कि सीधे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और जो कि यूएस की पूरी पॉपुलेशन की 50% है। और यूएस के फार्मर्स के पास इंडियन मार्केट कैप्चर करने के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे इंडिया का एक एवरेज लैंड का साइज़ 0.76 हेक्टेयर्स होता है, वहीं यही एवरेज लैंड का साइज़ अमेरिका में 188 हेक्टेयर्स होता है। और जहां इंडिया में इतने लैंड में ऑलमोस्ट एक फैमिली इसमें एम्प्लॉयड होती है, वहीं अमेरिका में 500 एकड़ की ज़मीन भी एक सिंगल फार्मर हैंडल कर सकता है विद देयर एडवांस मशीनरी। और यूएस में एवरेज लोन इंटरेस्ट 2 से 3% है और वही लोन इंटरेस्ट इंडिया में 15 से 20% है, जिसके कारण यूएस के फार्मर्स के पास हर तरह से एडवांटेज है इंडियन फार्मर्स से। और इतने ज़्यादा वास्ट लैंड एरिया और ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ यूएस इंडिया से कई ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, कई ज़्यादा सेल कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेस पे। ये एसबीआई रिपोर्ट जिसमें इंडिया में एक एवरेज 1 लीटर मिल्क का प्राइस 50 रुपये है, वहीं यूएस के लिए अगर इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट को खोल दिया जाएगा तो वहाँ के ऑटोमेटेड डेयरी सिस्टम से वो मिल्क का प्राइस आराम से 25 रुपीज़ तक बेच सकते हैं और आफ्टर टैक्सेस भी उसका प्राइस 32 रुपीज़ होगा, जो कि इंडियन फार्मर्स कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ का डेयरी सिस्टम उतना ज़्यादा ऑटोमेटेड नहीं है। और ये चीज़ कंज्यूमर्स के लिए अच्छी है। मिल्क का प्राइस 50 से 32 रुपीज़ आएगा, जहां इंडियन फार्मर्स का मिल्क प्रोडक्शन 2 से 10% का मार्जिन है, वहीं अगर वो अपने प्राइसेस इतने ज़्यादा लो कर देते हैं तो वो उन्हें अपना मिल्क लॉस में बेचना पड़ेगा।
सो इन शॉर्ट इंडिया अपने एग्रीकल्चर मार्केट को कभी भी ओपन नहीं कर सकता और इसी डिसीज़न के कारण अमेरिका इंडिया पे दबाव बनाने के लिए लगातार टैरिफ्स बढ़ाता जा रहा है। Because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous. सो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए? वो कहते हैं ना, ज़रूरत के समय इंसान को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं और इस समय इंडिया को एक नामुमकिन फ़ैसला लेना पड़ रहा है। ये फ़ोटो जिसमें ट्रंप इंडिया पे टैरिफ्स बढ़ाने के बाद जो भी न्यू टैरिफ सीट है वो मीडिया को दिखा रहा है, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ पे यूएस ने इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगा रखे हैं और कई जगह तो इंडिया से भी ज़्यादा, और उनमें से एक स्पेसिफिक कंट्री आता है चाइना, जिस पे यूएस ने 67% टैरिफ लगाया है, जो कि चाइना को डायरेक्ट यूएस का राइवल बना देती है और इन दोनों के बीच लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है, इकोनॉमिक वॉर। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया का बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है चाइना। इंडिया का चाइना के साथ अलायंस करने पे कोई फ़ायदा होगा या फिर ये नुकसान का सौदा होने वाला है, और इसकी बात करेंगे हम लोग इस सीरीज़ के पार्ट 2 में, जिसका नाम है इंडिया एंड चाइना पोटेंशियल। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि जब भी पार्ट 2 ड्रॉप होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अब कुछ पर्सनल बात, और इस इंडिया और चाइना की अलायंस से किसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंडिया या फिर चाइना? और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक बी सेफ, बी अवेयर।